हेलो बच्चों, माय नेम इज अनुज। आपका वेलकम है टेक्नो सेवी एजुकेशन टेक्नोलॉजी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज हम पहला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का। इसके पहले हमने पॉलिनोमियल हमने देखा पॉलिनोमियल को, उसके बाद लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद इस सीक्वेंस में हम ट्रिग्नोमेट्री को देखने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री काफी डिटेल में है, वो भी नहीं कि हाँ थोड़ा थोड़ा करके, पूरा डिटेल में देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, इंट्रोडक्शन उसका देखेंगे, जो आइडेंटिटीज है वो देखेंगे, जो हमारा रेशियोज है वो देखेंगे, उसके एंगल्स जो बनते हैं वो सारी चीजें देखेंगे, थीटा के बारे में भी जानेंगे, और जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस इस चैप्टर में, इस ट्रिग्नोमेट्रिक की सीरीज में जो 3 से 4 लेक्चर होने वाला है उसमें हाइट एंड डिस्टेंस को भी हमने कवर किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं। पहले जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ठीक है, अच्छा पहले इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं, कंटेंट में प्रॉपर तरीके से देखते हैं। हम इसमें देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल। ठीक है, वही 990 या 1045 1060 की वैल्यूज क्या है, उसके एक प्रॉपर तरीके का ट्रिक भी देखेंगे कि आपको मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा, सारी चीजें विद इन कॉन्सेप्ट पे हो जाएंगी। अगला देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बहुत सारे बोर्ड में, वैसे सीबीएसई बोर्ड में भी हट चुका है, लेकिन कुछ बोर्ड में है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इसके ज्यादा नहीं, कुछ ही क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में इसका एप्लीकेबल देखने को मिला है। हाइट एंड डिस्टेंस में इसका यूज हमें देखने को मिला है कि जैसे बोल देता है कोई एक एंगल थीटा है तो उसका सप्लीमेंट, ठीक है, सॉरी कह रहे सप्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट एंगल वो होगा, तो हाइट एंड डिस्टेंस में इसका यूज होगा, तो थोड़ा सा देखेंगे, उसको भी चेंज करना भी इसका सीखेंगे। उसके बाद पहुंचेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, इसमें से तो आ जाते हैं। वैसे ये टोटल देखा जाए आपका ये बोर्ड एग्जाम में, कोई भी बोर्ड हो, ये आपका 10 to 15 नंबर का वेटेज रखता है, जिसमें से एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली हाइट एंड डिस्टेंस से 5 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्टली एक देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाकी सारे मिक्स्ड ऑफ दीज क्वेश्चंस होते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दे देगा या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने को देगा। एक नंबर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछ लेता है डायरेक्टली कि साइन थीटा की वैल्यू इतनी है तो बताओ टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ऐसे पूछ लेगा। ओके, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आगे इस चैप्टर को। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक समझते हैं होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड साइड ऑफ अ ट्राइंगल, स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल। हमारे पास जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है, ओके, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ओके, उस राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी एंगल दिया होगा या साइड दी होंगी, उनके बीच का जो भी रिलेशन होगा, उनके बीच का जो भी रिलेशन होगा वो किसके थ्रू निकाला जाएगा, वो निकाला जाएगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। तो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड, ट्राई जिसका मतलब होता है थ्री, गॉन जिसका मतलब होता है साइड, मेट्रॉन जिसका मतलब होता है मेजर। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। हम ट्राइंगल को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। अभी तक जैसे हमने पिछले आपने 9th में देखा होगा कि हाँ 2 साइड दी है, तीसरी साइड निकालने के लिए दे रहा था, ठीक है, लेकिन इस ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्री में एक साइड देगी या एक एंगल देगा। ठीक है, जब हमारे पास थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली दी जाएगी वहां पे, अगर थीटा वहां पे एग्जैक्टली दिया है तो वहां पे फिर हमें क्या देगा, 2 साइड देगा, तीसरी निकालनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, इसको इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ पे पहले समझते हैं थीटा होता क्या है। तो व्हाट इज थीटा, व्हाट इज थीटा हम समझते हैं। तो थीटा जनरली हमारे पास क्या होता है, एन एक्यूट एंगल। इट इज नथिंग बट एन acute angle. Theta, what is theta? Theta is an acute angle. So what is acute angle? Acute angle, it is an angle which is less than 90 degree, less than 90 degree। वो वैल्यू जो क्या होगी हमारी 90 से कम होगी। जनरली हम ट्राइंगल जब देखते हैं, ये ट्राइंगल है हमारा, जैसे हाइपोथेटिकली राइट एंगल ट्राइंगल, अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री, हमें पता है सम ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री हो गया हमारे पास, एबीसी दे देते हैं, अगर एंगल भी हमारा 90 डिग्री हो गया है,
अगर एंगल भी 90 डिग्री हो गया तो इनका सम तो 90 से 90 ही आएगा, ठीक है, दोनों का सम, या फिर दोनों अलग अलग होंगे तो 90 से कम ही होंगे। तो वहां पे हमारे पास क्या बनते हैं, थीटा बनता है। थीटा क्या है, एक एक्यूट एंगल है। थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है। अच्छा, इसका इसमें यूज क्या है, आइए देखते हैं इसका यूज इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल है, शेप, इसको ले लेते हैं, ओके। ये हमारे पास क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया। हमें पता है कि 90 डिग्री के सामने जो भी साइड होगी, ये एंगल ट्राइंगल एबीसी है, 90 डिग्री के सामने जो भी हमारा साइड होती है, 90 के सामने जो भी साइड होती है उसे क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है। अब यहां से हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस कैसे पता चले। जनरली हमें क्या पता चल गया कि हाइपोटेनस होगा, 90 के सामने हाइपोटेनस होगा, बट हमारे पास परपेंडिकुलर और हमारे पास जनरली बेस कैसे पता चले, वो हम डिटरमाइन करेंगे थीटा की हेल्प से। किसके हेल्प से डिटरमाइन करेंगे, थीटा। जैसे हमने यहाँ पे लेट कर लिया, लेट एंगल ए इक्वल टू थीटा। अगर हमने इसको थीटा मान लिया, क्या मान लिया हमने, एंगल ए को लेट एंगल ए बराबर थीटा, तो थीटा के सामने जो भी साइड होगा वो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा। और ये हमारा क्या बन गया, बेस, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, ठीक है। जैसे हमारे पास ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है। इस बार थीटा क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, ठीक है। ये वाला तो हाइपोटेनस हो गया, लेकिन इस बार परपेंडिकुलर क्या बनेगा, ये वाला बनेगा एबीसी, और हमारा बेस क्या होगा, ये होगा। तो जनरली थीटा विल डिसाइड कि हमारा परपेंडिकुलर कहां जाएगा और बेस कहां जाएगा। 90 के सामने तो हाइपोटेनस होगा ही होगा, 90 के सामने हाइपोटेनस होगा ही होगा, और हाइपोटेनस द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। लेकिन परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड करेंगे, परपेंडिकुलर विल बी डिसाइडेड बाय विद द हेल्प ऑफ थीटा, with the help of theta. And what is theta? Theta is nothing but an acute angle. Okay, I hope so ये क्लियर होगा। तो जनरली क्या डिसाइड करेगा, ये हमारे पास थीटा डिसाइड करेगा कि हमें परपेंडिकुलर किसे लेना है, बेस किसे लेना है, हाइपोटेनस किसे लेना है। वैसे क्वेश्चन में दिया होता है, अगर क्वेश्चन में नहीं देगा, जैसे हमसे बोल दिया साइन ए, तो ए वहां पे क्या है हमारा, एक्यूट एंगल है। साइन सी, तो सी वहां पे क्या है हमारा, एक्यूट एंगल है। ओके, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, इसके साथ साथ हम कुछ चीजें और भी जान लेते हैं यहाँ पे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। आई होप सो थीटा को क्लियर होगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कुछ वैल्यूज जान लेते हैं। जैसे हमारे पास होता है साइन थीटा 1 कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 कॉसेक थीटा। तो मतलब कॉसेक थीटा भी हो सकता है, कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा भी हो सकता है, और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, 1 भी हो सकती है। ये भी याद रखिएगा, साइन थीटा की वैल्यू अगर 1/कॉसेक थीटा है, ये निकालना कैसे ये नहीं जान रहे, ठीक है, हम बस एप्लीकेशन में आ रहे हैं, कैसे सॉल्व करना है उसको, ठीक है। साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, और साइन थीटा को जब उधर भेजेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 भी होती है। इसी तरह हमारे पास क्या बना कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है, 1/कॉस थीटा, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या बनेगा हमारा, 1 बनेगा। इसी तरह हमारे पास क्या होता है टैन थीटा, टैन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कॉट थीटा, 1/कॉट थीटा होता है। ओके, तो कॉट थीटा बराबर 1/टैन थीटा। ओके, तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1। ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। और एक और इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखने को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में मिलता है वैल्यू, टैन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है, ठीक है। और रिमेंबर टैन थीटा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टैन थीटा से ही मैक्सिमम वैल्यू निकलती है। जैसे टैन थीटा बराबर 1/साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर पता है 1/कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर पता है 1/सेक थीटा।
और हमें tan भी पता है, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। तो जनरली tan थीटा ही सारी वैल्यूज को क्या करता है, कवर करता है, इसीलिए वो एग्जामिनर का कहीं ना कहीं फेवरेट क्वेश्चन भी होता है। जहां कहीं भी tan थीटा देखने को मिलता है, एग्जामिनर उस क्वेश्चन को पहले कंसीडर करता है, वो कोई भी बोर्ड का हो। स्पेशली यूपी बोर्ड और एमपी बोर्ड में तो काफी देखने को मिला है इस चीज को। ठीक है, तो हमारा क्या बना, tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। अच्छा ठीक है, तो इसमें कैसे यूज करेंगे इसको, ये आगे देखेंगे। ठीक है, इसको आगे देखेंगे। एक और चीज जान लीजिए, यहाँ पे हमारे पास सीधे सीधे एक और वैल्यू होती है, कैसे पता करेंगे चीजों को। ठीक है, कौन क्या है क्या। ओके, जैसे हमारे पास क्या हुआ, साइन थीटा, कॉस थीटा, और क्या हमारे पास tan थीटा। तो ये होता है परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस। ठीक है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है बेटा, सेक थीटा। tan थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। ओके, मतलब साइन थीटा की अगर हमारे पास वैल्यू निकालनी होगी तो साइन थीटा हमारे पास क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉसेक थीटा क्या होगा, पीछे देखेंगे, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस अपॉन बेस। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot थीटा बराबर क्या होगा हमारे पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। वैसे इसको याद कैसे करते हैं, ये सिंपल सिंपल है, आपको साइन याद करना है, cos याद करना है, tan। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, काफी जगह आपको मिल जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सिंपल है, कुछ ज्यादा रटने का नहीं है। पंडित, पी से पंडित, बी से बद्री, प्री से प्रसाद, हर हर बोले। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करिए, आपको नहीं याद हो रहा तो ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले का आप कॉन्सेप्ट याद रखिए। जब आप इसको याद रखेंगे तो आपके लिए इजी होगा निकालना। ठीक है, एक बार क्विक रिकैप करते हैं, क्विक रिकैप। ठीक है, ओके, ठीक है, तो हमने देखा थीटा क्या है, थीटा इज एन एक्यूट एंगल है। व्हाट इज एन एक्यूट एंगल, द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री। हम एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्स्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल, कंप्लीट एंगल की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमें बस मतलब है यहाँ पे एक्यूट एंगल की, जिससे हमारा क्या होना है, काम चलना है इस बार। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो परेशान होंगे, उतनी तक ही लिमिट रखिएगा 10th में अपने आप को, जिसमें आपकी एग्जामिनेशन में हेल्प होगी। ओके, बहुत ज्यादा डिटेल में आप जा रहे हैं एग्जाम में, कोई रिलेवेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगला हमने क्या देखा कि हाइपोटेनस, हमें पता चला कि परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस कैसे पता चलेगा, थीटा के बेसिस पे। कैसे पता चलेगा, थीटा के बेसिस पे। जहां हम थीटा मानेंगे, जिस जगह पे हम थीटा मानेंगे, वो क्या बताएगा, उसके ठीक सामने वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, हाइपोटेनस के सामने 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होगा। और ठीक है, और जो हमारा बच गया वो क्या होगा, बेस होगा। ओके, जैसे हमने थीटा यहां लिया था तो परपेंडिकुलर ये बना, 90 हाइपोटेनस ये बना। ऐसे हमने थीटा इस बार इसको ले लिया तो परपेंडिकुलर ये बन गया, 90 के सामने हाइपोटेनस, बेस हमारा ये बन गया। आपके लेट करने के ऊपर हो, उसको हमने क्या लेट किया था, लेट एंगल सी बराबर थीटा। थीटा इज नथिंग बट एन एक्यूट एंगल। ओके, फिर यहाँ हमने देखा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज देखी यहाँ पे, साइन थीटा की 1/cos थीटा, cos थीटा की 1/sec थीटा, और tan थीटा की 1/cot थीटा, और tan थीटा की sin थीटा अपॉन cos थीटा। ऐसे आपको याद रखना है इसको। ठीक है, ये काफी हेल्प करेगा आपको, ज्यादा वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी। साइन की निकाल लिए तो cosec की बन गई, cos की निकाल लिए तो sec की बन गई, आपने tan की निकाल लिया तो cot की बन गई वहीं पे। ठीक है, और वैसे भी हमारे पास जब साइड का दिया होगा रेशियो, तो हम क्या किसका यूज करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलेगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक, ओके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे आप इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आइए क्वेश्चन में देखते हैं, इसकी एप्लीकेशंस को देखते हैं, इसको कैसे क्वेश्चन में हम इसको यूज करेंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा की वैल्यू क्या है, √3/2 है। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या दी है, √3/2 दी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब साइन थीटा तो दिया है हमारे पास,
लेकिन हमारे पास क्या निकालना है, कॉस थीटा, और क्या निकालना है, टैन थीटा। साथ ही साथ साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टैन का उल्टा कॉट थीटा। These are the trigonometric ratios that we need to find here. Okay, these are the trigonometric ratios. इसको कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, पहले क्या करते हैं, ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं। हम साइड में बना रहे हैं इसको। ठीक है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, हमने नाम दे दिया इसको एंगल ए बी सी। हमें पता ये हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। हमसे बोला है साइन थीटा बराबर √3/2। इट इज गिवन दैट साइन थीटा बराबर √3/2, साइन थीटा बराबर √3/2। हमें क्या पता है साइन थीटा बराबर होता क्या है, थोड़ा बताइए हमें। हमें आइडिया है कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पंडित बद्री प्रसाद, याद नहीं है सीधे लिख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस टैन, बाकी उल्टा आप याद करिएगा। ठीक है, तो मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली हम कंपेयर कर सकते हैं 3/2। परपेंडिकुलर की वैल्यू √3 दी है, हाइपोटेनस की 2 दी है, तो 90 के सामने हमें पता है हाइपोटेनस, तो चलिए हमारा 2 तो बैठ गया, लेकिन √3 को कैसे सेट करेंगे। √3 को सेट करने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए होगी, थीटा की वैल्यू। अब यहाँ थीटा आप क्या मान रहे हैं, चलिए हमने मान लिया एंगल सी, लेट एंगल सी, हमने क्या ले लिया, थीटा। जैसे ही हमने इसको थीटा लिया, इसके सामने क्या बन गया, परपेंडिकुलर। जो वैल्यू हमारे पास क्या है, √3 है, तो बेस हमारा क्या बन गया, बीसी बन गया। और हमें पता है कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम निकालेंगे उसमें बेस का भी यूज है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बेस भी निकालना पड़ेगा। तो बेस निकालने के लिए कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हम नीचे कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस। ऐसे करते हैं, इसको उठा के इधर रख देते हैं, सिलेक्शन से यहाँ आ जाएगा ये, बिल्कुल यहाँ गया। ठीक है, ओके। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, इसको तरीके से बाय पाइथागोरस थ्योरम। फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमारे पास हाइपोटेनस क्या है, यहाँ पे 90 के सामने हाइपोटेनस है, तो AC का स्क्वायर, बेस हमारे पास क्या है BC, जिसको हमें निकालना भी है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास AB का स्क्वायर। AC की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो ये क्या बना 2 का स्क्वायर। BC हमारे पास क्या है, हमें निकालना ही है इसको, BC को। AB क्या है हमारे पास, √3 का स्क्वायर, तो ये 2 2 जा 4 हुआ, और 3 यहां बना तो -3 इधर बुला लिया डायरेक्ट। ये क्या बन गया हमारे पास, BC का स्क्वायर। ये 1 बराबर क्या है, BC का स्क्वायर। ठीक है, BC का स्क्वायर, BC की वैल्यू हमारे पास क्या आई 1, मीटर सेंटीमीटर को सब कुछ नहीं बनता। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब हमारे पास बेस की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1। ओके, अब निकालते हैं सारी वैल्यूज को, लाइन बाय लाइन करके निकालते हैं। ठीक है, हमें पता है साइन थीटा बराबर √3/2 दिया है, तो कॉसेक थीटा तो इसका उल्टा ही होता है, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 2/√3। साइन के बाद किसके पास आए, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हमें पता है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस।
तो बेस हमारे पास क्या बना 1, हाइपोटेनस हमारे पास क्या बना 2, तो 1/2 बना कॉस थीटा। ओके 1/2, तो कॉस थीटा हमारे पास क्या बन गया सीधे सीधे 1/2, तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 2 हो गई। एक निकालेंगे एक को उल्टा कर देंगे वहां से, ठीक है। साइन थीटा निकाले उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा निकाले उल्टा सेक थीटा। इसी तरह टेन थीटा निकालेंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है √3, और बेस हमारे पास क्या है 1 है, तो उसका उल्टा क्या होगा कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/√3। यही आपको वैल्यूज निकालनी थी, यही आपको बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा क्या आया हमारे पास √3/2, कॉसेक थीटा आया 2/√3, हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आई 1/2, तो सेक थीटा क्या बना 2 बना, टैन थीटा की वैल्यू √3/1, तो कॉट थीटा बना 1/√3। कैसे निकालें एक बार फिर देखते हैं कि हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू दी हुई थी √3/2, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू निकली हाइपोटेनस की निकली। जनरली हाइपोटेनस ही पता था हमें, परपेंडिकुलर तो पता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर तब पता चलेगा जब हम थीटा मानेंगे, और थीटा जब हमने किसको लेट किया सी को लेट किया, तो ए भी हमारा क्या बन गया वहां पे सीधे सीधे परपेंडिकुलर बन गया। थीटा के सामने ही आपका क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। जनरली थीटा की वैल्यू ही डिसाइड करेगी कि आपका परपेंडिकुलर किधर है और बेस किधर है, ये माइंड में रख के चलिएगा। यहां भी यूज होगा, ये हाइट एंड डिस्टेंस में भी बहुत ज्यादा यूज होगा कि आप थीटा मान कहां रहे हैं, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे। ओके आगे देखते हैं इसको, आई होप सो ये क्लियर होगा। तो साइन थीटा बाय पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या निकाला बेस की वैल्यू निकाली जो हमारे पास 1 आई, फिर हमने साइन थीटा का इसका हेल्प लेके परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस √3/2, तो कॉस थीटा उसका उल्टा होता है, कॉसेक थीटा उल्टा होता है, कॉस थीटा 1/2 है तो सेक थीटा 2 आ गया, tan थीटा √3/1 है तो cot थीटा 1/√3। अच्छा ये लिख लीजिएगा tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस और cot थीटा बराबर 1/√3। ओके आगे बढ़ते हैं, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ इफ cot थीटा बराबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। अब cot थीटा हमारे पास दिया है cot थीटा क्या होता है फिर से नहीं पता सर, तो वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट क्या हो गया हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो अगर कॉट थीटा बराबर 2 दिया है मतलब कॉट थीटा बराबर क्या हमारे पास बोल दिया हमने बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू 2 परपेंडिकुलर कुछ नहीं है तो नीचे हमने क्या मान लिया 1 लेट कर लिया, ठीक है। फिर से ट्रायंगल बनाते हैं सीधा सीधा, जल्दी करते हैं इस बार, ठीक है ठीक है इसी को यूज करते हैं। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मेशन किया, ओके इसको ए ये बी ये सी, ये क्या है 90 डिग्री है, इसके सामने हाइपोटेनस है, इस बार हाइपोटेनस पता भी नहीं है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो फिर थीटा मानना पड़ेगा, थीटा इस बार ए को लेके चलते हैं। आप भी सोच रहे हैं अरे सर उस बार सी को लिया था बार सी लेंगे क्या, ठीक है इस बार हमने क्या लिया इसको थीटा इसको लेट कर लिया, लेट एंगल ए बराबर एक्यूट एंगल विच इज थीटा। तो इस बार परपेंडिकुलर ये बना, परपेंडिकुलर ये बनेगा तो 1 इसकी वैल्यू है, हाइपोटेनस ये है हमारा और बेस हमारा क्या बन गया 2 रह गया, ठीक है तो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ओके। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम थ्योरम क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अच्छा ये लिख दीजिएगा फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, ओके। देखिए एक एक दो क्वेश्चन आपको बेसिक से कराएंगे फिर इसका जल्दी जल्दी चलेंगे, ठीक है ताकि आपकी भी प्रैक्टिस रहे, लेकिन आपको शुरू में सारे क्वेश्चन को बेसिक से ही करना है, जब हैबिट बन जाए फिर हम तेजी से भागेंगे उसको। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब एसी का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इस बार डायरेक्ट लिख रहे हैं 1 का स्क्वायर प्लस
बेस का स्क्वायर 2 है, सॉरी, बेस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है 1 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर 2 2 जा 4 प्लस 1, कितना हुआ AC बराबर हमारे पास क्या है √5। ठीक है, AC हमारे पास क्या बनेगा, AC का स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा 5 बनेगा। ओके, AC हमारे पास क्या निकलेगा, स्क्वायर उधर भेज देंगे तो क्या बनेगा √5, ये लिख दे रहे हैं √5। ओके, तो हमारे पास हाइपोटेनस क्या निकला यहां से, H की वैल्यू हमारे पास आई √5, इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं ताकि पता रहे निकाली हुई वैल्यू है √5। ओके, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। ओके, ये आपको समझ में आया सारी चीजें, भाई पाइथागोरस थ्योरम हमने लिया डायरेक्टली, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू हमें निकालनी थी, यहाँ पे एच था, एसी की वैल्यू निकालनी थी, बेस हमारे पास 2 था क्योंकि थीटा इस बार माने तो परपेंडिकुलर ये बनेगा, परपेंडिकुलर ये बनेगा और बेस हमारा ये बनेगा इस बार। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे पास सारी वैल्यू हो गई, तो हमारे पास पहले क्या साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर इस बार हमारे पास आया 1 और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है √5, तो कॉसेक थीटा हमारे पास क्या बन जाएगा √5 सीधे सीधे। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की हमारे पास वैल्यू क्या आई है इस बार 2 आई है और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है √5 है, और हमारे पास tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा डायरेक्टली 1/2 निकलेगा क्योंकि कॉट कितना है हमारे पास, कॉट थीटा हमें 2 दिया हुआ है, कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है tan थीटा, हमने 1/2 डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। आई होप सो ये क्लियर होगा। ओके, इस बार थीटा किसको लिए, ए को लिए। ठीक है, इस बार तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या बन गया 1 गया, बेस हमारे पास 2 बन गया। क्लियर बच्चों, क्लियर है ये चीजें आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ 15 cot a बराबर 8 है, फाइंड sin a एंड sec a। इस तरह की भी वैल्यू आती है, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। ऐसे नहीं पूछेगा आपसे कि हाँ साइन थीटा बराबर इतना दे दिया या cos थीटा बराबर इतना दे दिया तो फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बहुत कम देखने को मिलता है, अब नहीं देता। अब कोई एक देगा आपको, जैसे ये दिया हुआ है, पूछ लेगा कि हाँ बताओ tan थीटा इंटू cos थीटा कितना होगा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा कितना होगा, बोलेगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b कितना होगा बताओ। ठीक है, ऐसे करके आपको दे सकता है निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को भी देखते हैं। हमारे पास दिया है 15 cot a बराबर 8 दिया है, हमें इस बार sin a निकालना है sec a। ये भी याद रखिएगा sin के साथ a लगा है मतलब इस बार a को थीटा माना है, sec के साथ a बना है मतलब इस बार किसको थीटा माना है। देखो sin को a और sec a मतलब इस बार थीटा किसको लिया गया a को लिया गया, ये यहां देखना है। देखेंगे किससे, इससे पता करेंगे। cot a बराबर 8 है, cot a मतलब थीटा कहां पे है a की जगह पे है इस बार। ओके, कैसे पता करेंगे थीटा a की जगह पे, जो भी आप ट्रायंगल बनाएंगे, फॉर एग्जांपल आई एम फॉर्मिंग दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हमने फॉर्म किया, हमने नाम दिया a नाम दिया, b नाम दिया, c नाम दिया, उल्टा दे दो आप, या तो नहीं सर a हम यहां देंगे, b हम यहां देंगे, c हम यहां देंगे, ये तो 90 बनेगा। ठीक है, तो थीटा इस बार हमारा कहां बन रहा है, इस जगह पे बन रहा है क्योंकि 15 cot a बराबर 8 दिया है, मतलब cot इधर लिख देते हैं, मतलब cot a बराबर हमारे पास 15 cot a बराबर 8 है, तो मतलब cot a बराबर हमारे पास क्या बना 8/15, और cot थीटा क्या होता है tan थीटा का उल्टा होता है, और tan थीटा कितना होता है हमारे पास, या तो सर नहीं आता फिर से वही लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, tan cos क्या हुआ sin। ओके, तो cot दिया हुआ है मतलब नीचे देखना है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस की वैल्यू इस बार कितनी है 8 है, परपेंडिकुलर क्या है 15, लेकिन cot a है तो थीटा ये है तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या बनेगा ये बनेगा, जिसकी वैल्यू क्या दी है 15। आपको ऐसे p लिखना नहीं है सॉरी और इस बार कुछ आपको लेट भी नहीं करना कि भैया थीटा हमने लेट कर लिया, ये नहीं, ऑलरेडी यहां बताया हुआ है cot a मतलब a हमारे पास क्या इस जगह पे थीटा है। ओके, ये तो समझाने के लिए हमने लिखा। आगे देखते हैं, बेस हमारे पास क्या बन गया 8, परपेंडिकुलर 15, थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये क्या हो गया हमारा हाइपोटेनस, और ये क्या हो गया हमारा बेस।
तो बेस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8। अब हमें हाइपोटेनस निकालना है, तो वही सेम पाइथागोरस थ्योरम बाय, अच्छा इधर देखिएगा, एक को क्या हाइपोटेनस हाँ निकालना पड़ेगा, ठीक है, बाय पाइथा थ्योरम। ओके, इतने में ही करते हैं, फिर उसको सॉल्व करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या पता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालना है, पड़े रहने देते हैं इसको, AC का स्क्वायर, B का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर 8 8 जो 64 प्लस P का स्क्वायर 15 15 में 225, AC का स्क्वायर 5 4 9 6 2 8 2, ये 17 का बनेगा। AC वैल्यू कितनी आई आपके पास, 17 आई, 17 17 में 289, ठीक है, 17 आई हमारे पास। ओके, अब आइए देखते हैं हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था साइन ए सेक ए। हमें क्या निकालना था, साइन ए इंटू सेक ए निकालना था। साइन ए और क्या निकालना, सेक ए निकालना। तो पहले साइन ए निकाल लेते हैं। साइन ए मतलब साइन ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, हाइपोटेनस कितना आ गया 17 आ गया, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 15 है, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 17, ये साइन ए आ गया हमारे पास। और हमारे पास क्या निकालना है, सेक ए। सेक ए की वैल्यू हमारे पास, सेक किसका होता है, कॉस का उल्टा, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है हमारे पास 17 और बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 है, ठीक है, फिर से लिख दिया, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 17 और बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास 8। तो ऐसे निकालेंगे इसको, साइन ए और क्या हो गया यहाँ पे हमारा सेक ए हो गया, ठीक है। कोई मेथड नहीं यूज करना, कोई ज्यादा काम नहीं यूज करना, जितना पूछेगा उतना निकालना है, टाइम बचाना है बस। ट्रिग्नोमेट्री बहुत टाइम खराब करता है, लेकिन ये मेरी गारंटी है, अगर आप ये पूरा लेक्चर देखते हैं तीनों चारों को, तो 3 या 4 4 पार्ट में जाएगा ये जहां तक है, आप प्रॉपर तरीके से देखिए और यही टाइप के क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करिए। आफ्टर सम टाइम यू विल रियलाइज कि अरे बहुत टाइम बच रहा है, ठीक है। वैसे यही मेथड सभी फॉलो करते हैं, हम भी यही फॉलो करेंगे, बट हमारे कुछ अलग ट्रिक हैं जो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या फिर और चीजों में यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ cos थीटा बराबर 0.6 so that 5 sin थीटा minus 3 tan थीटा बराबर 0। अब cos थीटा बराबर 0.6 है, ठीक है, मतलब थीटा की वैल्यू इस बार क्या है 0.6। अब थीटा बोल दिया तो आप कहीं भी लिख लो, cos थीटा बराबर 0.6, तो थीटा आप जिसको मानोगे ए बी सी, बी को नहीं, मतलब 90 डिग्री वाले को नहीं मानोगे, जिसको भी आप जैसे रख के निकालते हो, ठीक है। अगर cos थीटा बराबर 0.6 है, अगर cos थीटा बराबर 0.6 है, क्या इसमें 10 का मल्टीप्लाई 10 का डिवाइड नहीं कर सकते, ये 6/10 नहीं बन जाएगा, 2 3 जा 6 2 5 जा, ऐसे ही पढ़ा रहने देते हैं 6/10, ठीक है, शायद कुछ जुगाड़ बन जाए। 6/10 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ट्रायंगल बनाते हैं, ये हमने ट्रायंगल बनाया, ओके, तो और इधर ले लेते हैं अच्छे से, ये हमने ट्रायंगल बनाया, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, इस बार 90 इसको ले लिया, ठीक है, 90 इसको ले लिया, थीटा इसी को ले लेते हैं, सिंपल सिंपल, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस बनेगा, इसके सामने परपेंडिकुलर, ये क्या बच गया हमारा बेस। और cos थीटा बराबर क्या होता है, फिर से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हमारा क्या बना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्यों रट्टा मारोगे 1 घंटा, इसको लिख लेना 2 मिनट कॉपी के पीछे, ठीक है। हम तो आज तक नहीं रटे, इसका क्या होता है, ठीक है। तो रटना मजेदार काम नहीं है, जुगाड़ से आप करिए, ठीक है, मैथमेटिक्स जुगाड़ से सॉल्व होती है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cos थीटा बराबर क्या मिला, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब हाइपोटेनस की वैल्यू हमें क्या मिली, हाइपोटेनस की वैल्यू हमें क्या मिली 10, बेस की वैल्यू हमारे क्या, हमें क्या मिली 6, ओके। तो परपेंडिकुलर निकालना है, तो फिर वही बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर बेस का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 माइनस 3 3 6 36 बुला लेना है, 36 को डायरेक्ट माइनस में, पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हमारे, सॉरी 64, पी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है 64, तो पी की वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी 8, ये 8 का स्क्वायर बनेगा, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या बना 8 बना। अब हमें पूछा क्या था, 5 साइन थीटा पूछा था, 5 साइन थीटा माइनस 3 tan थीटा बराबर 0।
ये प्रूफ करना था। अच्छा, सो दैट प्रूफ करना है, ठीक है। एलएचएस आरएचएस बराबर दिखा देते हैं, ठीक है। तो ऑन टेकिंग एलएचएस साइड, जब एलएचएस साइड लेके करेंगे तो 5 इंटू साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लिख लो एक बार। माइनस 3 इंटू टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 5 इंटू परपेंडिकुलर की, अच्छा आप ये परपेंडिकुलर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। आप बच्चे लोग आप लोग एसी लिखिएगा और हाइपोटेनस की जगह एबी लिखिएगा, ठीक है। ऐसे मत रख के आइएगा, एग्जामिनर काट देगा, ठीक है। अच्छा हम भी लिख दे रहे हैं, कहोगे आप नहीं लिखते, हम लोग को बोल रहे हैं लिखने के लिए। हाइपोटेनस क्या होगा आपका एबी, माइनस 3 इंटू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है एसी, और बेस हमारे पास क्या है बीसी, बीसी। तो 5 इंटू एसी की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 8, एबी की वैल्यू हमारे पास क्या है, एबी की वैल्यू है 10, माइनस 3 इंटू एसी की वैल्यू हमारे पास क्या है, एसी से भी तो 8 है, बीसी की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ से 6, ठीक है। 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8, तो 4 माइनस 4 आया, कट के क्या बन गया 0। तो हमारे पास एलएचएस बराबर क्या हो गया, आरएचएस, हेंस प्रूफ। ओके, ऐसे सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। आप सिंपली निकाल लीजिएगा सारी वैल्यू को और जल्दी से सॉल्व कर लीजिएगा, अगर इसको आप प्रैक्टिस के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक एक टाइप को इसीलिए हर एक लेक्चर में लाया गया ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहे। आप घर जाइएगा, सारे लेवल तक के क्वेश्चन कवर किए हुए हैं, जो टाइप 1 में है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कवर किए गए हैं। वो आपको हेल्प करेंगे, वो आपको सिंपली हेल्प करेंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है tan थीटा इक्वल टू 1/√7 है, सो दैट cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा बराबर 3/4। मतलब हमारे पास tan थीटा की इस बार वैल्यू क्या दिया 1/√7। अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, ट्राइंगल वगैरह चलो बना लेते हैं। इसको हमने क्या लेट किया 90 डिग्री, ये तो रहता ही है, थीटा हमने इसको मान लिया, इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया। tan थीटा बराबर वही, फिर से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला लगाओ। tan थीटा बराबर क्या निकलेगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 1/√7। हाइपोटेनस निकालना होगा, थीटा इसको मान लीजिए परपेंडिकुलर ये है तो ये वैल्यू आई 1, ठीक है। 90 के सामने हाइपोटेनस ये बना, बेस हमारे पास क्या आ गया √7, ठीक है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर यहाँ 7 बना प्लस 1 बना, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब यहाँ 8 बना, तो h बराबर हमारे पास क्या निकलेगा 2√2। अच्छा कैसे निकला एक बार दिखा दे रहे हैं, h बराबर √8 में जाएगा, तो h बराबर, इसको एलसीएम लेंगे इसका, ये 2 बाहर निकल रहा ना, तो यहाँ क्या बन जाएगा 2√2। तो हमारे पास हाइपोटेनस कितना निकला 2√2 निकला। ओके, अब काम बन गया है, अब यहाँ देखते हैं सीधे। अच्छा ये दिखता है ना, इधर सॉल्व करते हैं तो ठीक है। ओके, अब हमारे पास बोला cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, हमसे बोल दिया कि भैया सॉल्व करिए, कि मेरे गंदे बच्चों सॉल्व करो cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा बराबर 3/4। प्रूफ करके बताओ। एलएचएस लेते हैं, cosec स्क्वायर थीटा, cosec साइन का उल्टा, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। अच्छा फिर से लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जल्दी हो जाएगा। से क्या हो गया हाइपोटेनस अपॉन बेस का स्क्वायर, यहाँ क्या हुआ हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस अपॉन बेस का स्क्वायर। ओके, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या थी 2√2 थी, 2√2 सॉरी, परपेंडिकुलर की 1 थी, स्क्वायर माइनस हाइपोटेनस का मतलब 2√2 अपॉन बेस की वैल्यू क्या है √7 का स्क्वायर अपॉन 2√2 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 2√2 अपॉन √7 का स्क्वायर। ये हमने डायरेक्ट वैल्यू रख दी, ठीक है। अब इधर सॉल्व करते हैं। अब देखो 2√2 का स्क्वायर मतलब वही हाइपोटेनस के स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू 8 ही आई थी ना हमारे पास, तो क्यों इतना दिमाग लगाओगे। यहाँ क्या बना 8/1 माइनस वही 8/7 अपॉन 8/1
प्लस 8/7। एलसीएम लेते हैं, ऊपर 7 एलसीएम हुआ, थोड़ा साइड कर लेते हैं। ठीक, ओके, ये स्टेप हुआ। एलसीएम एलसीएम क्या बना यहाँ पे, 7 बना, तो 1 7 जा 7 8 जा 56 -8 अपॉन 56 प्लस 8/7। 7 से 7 कट गया। अच्छा सर, नहीं समझ में आया कैसे कट गया। 7/7 कैसे करते हैं, अंदर का अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, बाहर का बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये पलटा देते हैं। 56 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 56 में से 8 गया तो तुम्हारा कितना बचा, 48। तो 48/7 इंटू 7/56, 8 कितना होगा, 64। 7 से 7 कट गया, 8 छंग 48, 8 28 64, 6/8, अरे 12, चलो ठीक, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। हमारे पास क्या गया इसकी वैल्यू 3/4, जो कि हमें क्या लाना था, 3/4 ही लाना था। तो LHS बराबर क्या आ गया हमारे पास, RHS। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं जल्दी से। ऐसे ऐसे क्या कर सकते हैं, यही तरीका तो कर ही रहे हैं हम लोग। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर होगा आपको। ओके, ठीक है, tan थीटा 1/√7 था, वही पुराना तरीका यूज किया, घिसा पिटा वाला, सीधे सीधे करते आ रहे हैं। ओके, ठीक है, ये RS अग्रवाल से मोस्टली क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, जो आपके आए हुए क्वेश्चन है RS अग्रवाल बुक से ही है, कहीं और से नहीं है ये। ठीक है, आप कोई भी बुक लगाइए, RD शर्मा लगाइए, RS अग्रवाल लगाइए, या बालाजी पब्लिकेशन और एनी अदर पब्लिकेशन, बट आपका मेथड सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है tan थीटा बराबर 20/21 सो दैट 1 माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √3/7। tan थीटा बराबर, अच्छा इसको रख के करे क्या, 20 21 40, नहीं वैसे नहीं आएगा। ठीक है, चलो करते हैं। वही सेम ट्रायंगल बनाया हमने। ठीक है, ए दिया नाम, बी दिया, सी दिया, यहाँ 90 डिग्री, या हमने इसको थीटा लेट कर लिया। ठीक है, लेट कर लिया तो tan थीटा बराबर क्या होता है, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला कॉन्सेप्ट फिर से। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस थीटा इसको ले लिया, परपेंडिकुलर देखो tan थीटा बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस की वैल्यू 20 है, परपेंडिकुलर की क्या है 21 है। 21 ये बना, 20 ये बना। अब देखो 20 बिसाई 400, हाइपोटेनस का स्क्वायर और 441, 400 21 21 में 442, 484, ये बनेगा आपका 28 का बनेगा क्या मेरे ख्याल से, हाँ 28 का ही बनता है। ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस हमें निकालना ही है, बेस का स्क्वायर तो 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर हमारे पास क्या है 400 हो जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर 21 का स्क्वायर 441, 800 941, 941 इसका 400 होता है ना, 441 ही तो होता है। किसका 421 गुणे 21, 441, ठीक है, 29 29 का होना चाहिए, 29 गुणा 29, ठीक है, 841, ठीक है, ओके 448। तो हाइपोटेनस हमारे पास क्या बन गया 29, हमारे पास क्या आ गया हाइपोटेनस 29। हाइपोटेनस बराबर क्या आया 841 विच इज 29 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास क्या है 29। अब यहाँ डायरेक्ट रखते हैं 1 माइनस साइन थीटा, दिमाग खाएगा ये, चलो 1 माइनस साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, प्लस कॉस थीटा मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। यहाँ भी 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस प्लस हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो 1 माइनस परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या है 21, हाइपोटेनस हमारे पास क्या है 29, प्लस हाइपोटेनस हमारे पास कितना है यहाँ पे 29, और बेस हमारे पास क्या है 20। ओह क्या बात है, 1 प्लस 21/29 प्लस 29/20, 29 और 20 का एलसीएम 19, 29 दूना 58, 580 होगा। करते हैं
580, तो यहाँ 580 होगा हमारे पास, माइनस 29 20 से आएगा, 21 दूना 42, 420 प्लस, हाँ 20 का गया 29, तो 29 29 हम में वही पहुंच गए हम लोग 841। यहाँ भी क्या बनेगा हमारे पास 580 प्लस 420 प्लस 841 अपॉन 580। बड़ा लंबा कटवा रहा है, इससे तो ये कट गया सीधे। ठीक है, ऐड करते हैं ऊपर, 8 5 13, एक आया 8 4 12 का 2 हासिल लगा, 8 5 13 14, कितना गया 420 गया, एक में 0 गया, एक 2 में 2 गया 0, 14 में 4 का 10, 1001 आएगा। कटेगा ये किसी से, 29 से ही तो कटता है 1001। देखते हैं, और नीचे कितना आएगा, 580 है, 420 है, 841 है, एक है 8 2 10 4 14 का 4 हासिल लगे, एक 10 10 8 18, 1841। 1841 इतने से कट रहा है ये। हम्म 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 हम्म। ना ना ना, 3 4 5 से कुछ हटेगा, तीन, 3 तिकाई 9, 3 तिकाई 9 नहीं, 3 तिकाई 9, 10 हुआ, 3 तिकाई 9, एक एक 2 आ रहा है ऐड करने पे, 18 37 हो जाएगा, 7 तिरके 21, 100 डिवाइडेड बाई 37। ये भी नहीं कट रहा है, ये कटेगा किससे, 21 से देखो एक बार काट के। हम्म, 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 हम्म। हम किसे काटा, 29 से काटा, 11 से काटा, 3 से काटा, 3 से काटा था नहीं काटा, 4 से काटा था नहीं काटा, 5 से कहाँ कटेगा, 6 से कहाँ कटेगा, 7 7 एकम 7, 30 है 7 तिरक 21, 7 चौक 28, 7 से कटा था, 7 दूनी 14, अरे कहाँ भाग रहे तुम, 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 7 तिरक 21, 7 एकम 7, 30 है 7 चौक 28, 7 तिरक 21, तो 11 से कटता है, 11 एकम 11, 11 तिक के 33, 11 दूनी 22, 11 तिक के 11 दूनी 22, ओ 43 है ये, नहीं कटेगा, 143, 263 है, सही काटे हैं, 7 दूनी 14, 44 है, 7 छंग 42, 7 तिरक 21। ठीक है, 11 दूनी 22, 13 से कटेगा क्या, 13 दूनी 26 नहीं, 143/263, 7 से ही कट रहा है बस, और कोई नंबर इसको काटेगा जो, 11 से कटना था, 11 से तो कटा ही नहीं है, 3/7 कैसे आ रहा है इसमें, हम्म 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 1841 सही था, 4 12 12 5 17, 8 2 10 10 4 14, ठीक है, ठीक आया था लास्ट, ये भी कट रहा ही है, 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 7 तिरक 143/263 है, क्वेश्चन इसका चेक करना पड़ेगा बच्चों, लग रहा कुछ, ऐसे क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा, इसको होल्ड कर देते हैं यहीं पे, ठीक है, अच्छा एक मिनट चेक करते हैं इसी क्वेश्चन को ही।
क्वेश्चन इसका क्वेश्चन tan थीटा बराबर 20/21 थीटा cot थीटा sin थीटा गलत किए हैं क्या? आंसर तो सही दे रहा है इसमें, कुछ गलती किए हैं। फिर से देखते हैं। ये क्या था हमारा tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने क्या रखी यहाँ पे, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास आई थी 21 थीटा, ये हमने माना था, ठीक है ओके। हाइपोटेनस ये है, ये यहाँ है। हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर 400, 441, 841, 29 है, ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस प्लस कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये पूरा इरेज करना पड़ेगा। ये हो गया लफड़ा। चलो ठीक है, दोबारा करते हैं इसको। ये हो गया हल्की सी गलती एक जगह हमसे, जल्दी जल्दी में जल्दी जल्दी हो गया। देख लो, टीचरों से भी गलती हो रही है आजकल, ठीक है। चलो यहाँ पे फिर से देखते हैं इसको, बेस अपॉन हाइपोटेनस, 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनस। वैल्यू पुट करते हैं अब, तो 1 माइनस परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या, 21 अपॉन 29 प्लस बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास 20 अपॉन 29, नीचे 1 प्लस 21 अपॉन 29 प्लस 20 अपॉन 29। कहाँ हम लोग इधर उधर भाग रहे थे। एलसीएम लिए तो यहाँ क्या बना 29 माइनस 21 प्लस 20 अपॉन 29। यहाँ एलसीएम लिए तो क्या बना 29 प्लस 21 अपॉन 20 अपॉन 29। ये आपस में कट गया। 21-20 को सॉल्व करेंगे, यहाँ -1 बचा, वहाँ 28 आया ऊपर, ठीक है। यहाँ पे 20-20 40, 9 50, 60 70 आया, ठीक है। अब सही आ रहा है। 7 चौक 28, 7 दहम 70, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2/5 आ रहा। अरे अब कहाँ गलती हो रही, 20-20 40, 20 60, 60 10 70, ठीक है। 20-20 40, 9 49, 49 49 में से 20 गए और 28 ही आएगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 29, ठीक ठीक ठीक। 9 1 10 का 0 हासिल है, 2 2 4, 2 2 4, 2 6 7 70 नीचे होगा, ठीक है। यहाँ 29 है, बेस कितना है 20 है, ठीक है। परपेंडिकुलर 21 है, हाइपोटेनस हमारे पास 29 है, 29 है, 29 है, बेस हमारे पास 20 है, 29 है, 21 29 20। 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 3/7, ठीक है। 29, अब इसको देखते हैं। 20 20 40, 29 40 9 49, 49 में से 21 गया और 9 में से 1 गया, बचा 8, 4 में 28, ये ठीक है। 28/70 ये सही आ रहा है। 7 चौक 28, 7 दम 70, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब कहाँ गलती हो रही है यार, तो निकाल में तो गलती नहीं हुई, ये भी सही है। चलो इस क्वेश्चन को होल्ड ही करके रखते हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं इसमें बार बार। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 20 था, हाइपोटेनस 29 आया है। चलो इस क्वेश्चन को होल्ड करके रखते हैं, ओके। आगे क्वेश्चन देखते हैं, चलो। इफ cot थीटा बराबर 4, so that 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। चलो निकालते हैं इसको अब। चलो उसमें बहुत ज्यादा टाइम खराब कर रहे हैं, रेवंज में नहीं जाएंगे, भी दिमाग में आ भी रही ना। ठीक, cot थीटा बराबर, तो cot थीटा बराबर क्या बना हमारे पास 4/3। cot थीटा किसका उल्टा होता है, tan का होता है। हमें पता है क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस निकालना है तो डायरेक्टली निकाल ले रहे हैं यहाँ से, वही थीटा उटा मान के। चलो बना दे रहे हैं फिगर।
ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री बना हमारा, यहाँ थीटा हमने मान लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया हमारे पास। बेस की वैल्यू हमारे पास 4 दी है, परपेंडिकुलर की 3 दी है, तो 4 से 16 3 दिखाई 9, हाइपोटेनस हमारे पास 5 आएगा। ठीक है, आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, डायरेक्टली निकालिए यहाँ से। तो अब यहाँ से निकालना है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस बार एलएचएस आरएचएस साथ लेके चल रहे हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन मतलब कॉट का उल्टा, 3/4 का स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हमारे पास क्या है 5 है स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है 5 है। आप यहां से देखिएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 4 था, सॉरी, अच्छा वो कॉस था। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस 4 है, हाइपोटेनस 5 है, उसका स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। ओके, तो 1 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 16, 1 प्लस 9 अपॉन 16, एलसीएम लेते हैं 16, अच्छा इधर भी कर लेते हैं, 416/25 माइनस 3 दिखाई 9/25। ठीक है, 16 कम 16, 16 में से 9 गया, कितना बचेगा 6 7, 7/16, 16 कम 16, 16 में से 9 गया 25/16, 16 से 16 कट गया, कितना बचा हमारे पास 7/25। यहाँ पे हमारे पास कितना आया 16 माइनस 9 मतलब 7/25, तो हमारे पास 7/25 हमारे पास क्या आया एलएचएस में भी और आरएचएस में भी, यही हमारा आंसर है। ठीक है, एलएचएस आरएचएस क्या हो गया यहाँ पे प्रूफ हो गया। वो वाले में क्यों नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा। चलो, इससे थीटा बराबर 17/8, वेरीफाई दैट 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 3 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हमें साइन कॉस और टेन की वैल्यू चाहिए, तीनों चाहिए। सेक थीटा मतलब कॉस का उल्टा कर दो, कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 8/17 है, थीटा बराबर 17/8 है, तो कॉस थीटा बराबर हमारे पास क्या होगा 8/17, उल्टा कर लो। कॉस थीटा बराबर कितना होता है हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर 70 का स्क्वायर 289 माइनस 8 8 64, 25 आएगा 15 आएगा हमारे पास। हाइपोटेनस कितना आ गया हमारे पास, हाइपोटेनस हमारे पास आ गया 15। आप निकालिएगा फिगर बना के अपना। ठीक है, ओके, 17 17 में 289 8 8 64, ठीक है, 9 में 4 225 15। अब सॉल्व करते हैं 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 3 माइनस 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा हमारे पास क्या बना था परपेंडिकुलर अपॉन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास, अरे 20 अपॉन हाइपोटेनस थी, परपेंडिकुलर निकलना था, गलत निकल गया, परपेंडिकुलर निकलेगा वो 15, हाइपोटेनस बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 25, ठीक है 64 होगा, ये परपेंडिकुलर बच्चों आया हमारे पास 15। ठीक है, तो हमारे पास साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 15 है और हाइपोटेनस हमारे पास कितना है 17 है, अपॉन 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 8/17 का होल स्क्वायर माइनस 3 बराबर किसके प्रूफ करना है हमारे पास 3 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन निकाल लो यार, अलग अलग ही निकाल लेते। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 15, बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है 8। ठीक है, तो 15/8 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 15/8 का होल स्क्वायर, बड़ा लंबा जाएगा कैलकुलेशन। तो ऊपर देखो क्या बना 3 माइनस 15 4 जा 60/17, नीचे 8 8 64 64 चौको 6 चौको 24 4 चौको 16 256, 256 अपॉन 289 माइनस 3, लंबा कैलकुलेट करा रहा, बराबर 3 माइनस 15 15 में 225 8 8 64,
अपॉन 1 माइनस 15 15 में 225, 225 तिक्के 600 आया, 25 तिक्के 75, 675, 675 अपॉन 8 8 जा 64। ओके, अब 17 तिक्के 51 में से 60 यहाँ कितना बचा, माइनस 9/17 अपॉन 256 माइनस 289 इंटू 3, 289 पिज्जा करेंगे, 3 दूनी 600, 8 त्रिक 24, 240, 9 त्रिक 27, 7 है, 4 2 6, 6 2 8, 867, 800, 256 माइनस 867 अपॉन 289, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, 64 तिक्के 500 कितना करे थे, 3 चौक 12, 2 हाथ से लगे, 3 चौक 18, 192 माइनस 225, 64 माइनस 675, 64। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, इसको उधर सॉल्व करते हैं। 9/17 ऊपर क्या बचा था, 9/17 पलट दे रहे हैं यहीं पे हम, ऊपर 289 जाएगा, नीचे 256 में से 867 256 माइनस कर दो, 7 में से 6 गए 1, 6 में से 5 गए 1, 8 में से 2 गए बचा 6, 611 माइनस 611, 611 बराबर 192 में से 225, 25 5 30 3 33 माइनस 33 अपॉन 64 में से 75 गए, 5 में से 4 गए 1, 7 में से 6 गए 1, 611, ये अपॉन में भी 64 था बेटा। ठीक है, चलो ये कट जाएगा। ठीक है, इतना बच गया। हाँ हाँ, 17 जा कट गया, माइनस से माइनस कट गया, ये माइनस से भी माइनस कट गया, 17 नवैया 163/611, तो यहाँ कितना आ रहा है, 33/611। क्या हो रहा, आंसर नहीं आ रहा। सत्तर नब्बे 153 होता, 153/611, 611 611 तो आ गया, ऊपर वाले में क्या लफड़ा मच गया, गलत किए क्या, 289 17 17 क्या कट गया, 9/18 में 17 तिक्के 51 है, साइन स्क्वायर थीटा था, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 15 है। ठीक है, हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, 17 है। ठीक है, ये यार स्क्वायर है यहाँ पे, स्क्वायर है यहाँ पे, ये तो पूरा लफड़ा मच गया। चलो इसको चेंज करते हैं यहाँ से। ठीक है, वो स्क्वायर था, वहां पे गलती हुई एक जगह। चलो देखो, 15 15 में 225, तो 3 माइनस 225 चौको, 4 दूनी 800, 25 चौको 100, 900 होगा, 900 माइनस 289, 289 3 जा कितना होता है हमारे पास, 867, 867 माइनस 900 अपॉन 289, 289 से 289 कट जाएगा, कितना बचा यहाँ पे 33, 867 में से कितना बचेगा, माइनस 33 अपॉन माइनस 611, यहाँ भी कितना बचा था, माइनस 33 अपॉन माइनस 611, माइनस से माइनस, माइनस से माइनस कट गया, तो कितना बचा, LHS बराबर RHS। एक छोटी सी गलती, वहां स्क्वायर नहीं लगाए थे, इस वजह से क्या कर दिया, प्रॉब्लमेटिक कर दिया। ठीक है, थोड़ा इसको आप एक बार करिएगा, एक दो बार अपने से। ठीक है, जल्दी जल्दी में हमसे गलती हो गई इस बार भी, सॉरी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ठीक है, ये इफ इसमें बोला है एंगल एबीसी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री है एंड tan ए बराबर 1/√3 है, प्रूव दैट sin ए cos c प्लस cos ए sin c बराबर 1। इधर देखिएगा, साइन यहाँ ए थीटा माना है, यहाँ सी थीटा माना है, यहाँ ए को थीटा माना है, यहाँ सी को थीटा माना है, यहाँ ए को सी को, ए को सी को। ठीक है, तो अलग अलग करके निकालेंगे इसको। ठीक है, ये नया टाइप का क्वेश्चन है, इसको अलग अलग करके निकालेंगे। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं इसको। ओके, पहले क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल में सॉल्व भी कर लेते हैं ट्रायंगल को। इस बार अच्छे से करते हैं। ए है, बी है, सी है, एंगल बी हमसे क्या बोल दिया, 90 डिग्री है, एंगल बी क्या बोल दिया हमसे, 90 डिग्री है। तो अगर इस बार हम ए को थीटा मानेंगे तो निकाल लेते हैं, हमारे पास tan ए बराबर 1/√3 है।
सॉरी, इस बार क्या बोल रहा है हमें, tan a बराबर क्या है हमारे पास, थीटा है, और इसमें हमको ले लिया 1/√3। प्रूव दैट sin a cos c प्लस cos a sin c बराबर 1। ओके, इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। चलो चलो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। अगर इसको हमने थीटा मान लिया, इस बार इसको थीटा मान लिया, तो tan a बराबर 1/√3 है, tan a बराबर 1/√3, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये आ गया, बेस हमारे पास √3 बना, बेस हमारे पास √3 बना, और हाइपोटेनस हमारे पास क्या बना, कुछ नहीं, निकालना पड़ेगा। हाइपोटेनस मतलब 3 1 4 2 बनेगा यहाँ हाइपोटेनस, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या निकल सकता है, यहाँ से साइन ए निकाल ले यहाँ से, और हम क्या निकाल लें, साइन ए कॉस ए निकाल सकते हैं। अगर इसको थीटा ले लेंगे इस बार तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चलो वैल्यू तो मिल गई हमको यहाँ से, ठीक है। जो हमने थीटा ए को माना, यहाँ पे बोला थीटा tan a बराबर 1/√3, तो थीटा यहाँ मान के दिया, हमें ये वैल्यू दे दिया। तो दो ट्राइंगल का यूज करके निकालते हैं इसमें से, ठीक है। पहले हम क्या देख रहे हैं, पहले में इसमें कॉस साइन ए कॉस सी, ठीक है। दो और ट्राइंगल बना देते हैं, चलो, ठीक है। ए ये है, बी ये है, सी ये है, 90 डिग्री ये रहा। एक में थीटा इसको बोला हुआ है, ठीक है, एक में थीटा हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। हमें साइन और कॉस की ही वैल्यू निकालनी है सीधे सीधे, तो साइन ए और कॉस ए निकाल लेते हैं यहां से, ठीक है। तो साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, थीटा के सामने 1, हाइपोटेनस हमारे पास क्या है 2 है, साइन ए निकला। यहां से हम सीधे कॉस ए भी निकाल लेते हैं, कॉस ए बराबर हमारे पास क्या निकलेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बेस बेस हमारे पास 1 है, परपेंडिकुलर भी बनाया था, बेस हमारे पास √3 है, सॉरी, बेस हमारे पास √3 है, और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है 2 है। जो दो वैल्यू निकल आई, और यहाँ थीटा जब इसको मानेंगे तो यहाँ पे साइन सी निकालेंगे, वैल्यू हमारे पास सेम है, 2 ये है, 1 ये है, √3 ये है, ठीक है। साइन सी मतलब क्या होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इस बार परपेंडिकुलर क्या बन गया √3, हाइपोटेनस हमारे पास क्या है 2 है, और यहाँ पास हमारे पास क्या निकल गया, कॉस सी बराबर कॉस सी मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस बार बेस क्या है हमारे पास, थीटा ये है, परपेंडिकुलर बेस हमारे पास 1 है, और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है 2 है, 1/2। अब यहां से करते हैं इसको नंबर ए नंबर बी लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला दिया हमारे पास साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी बराबर 1, पहला वाला दिया है। तो दूसरा वाला क्या दिया हमारे पास, कॉस ए कॉस सी माइनस, अच्छा यहाँ प्लस था, साइन ए साइन सी बराबर 0। अच्छा हमारे पास साइन ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2, कॉस सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2, प्लस कॉस ए की वैल्यू हमारे पास क्या है √3/2, इंटू साइन सी की वैल्यू हमारे पास क्या है √3/2। यहाँ क्या बना हमारे पास 1/4, यहाँ क्या बना हमारे पास 3/4, एलसीएम लेंगे 4, ऊपर भी आएगा 4, 4 4 से कट के क्या बन गया 1। तो यहाँ पे एलएचएस आरएचएस हमारा क्या हो गया, प्रूफ आरएचएस, ओके। यहाँ करते हैं, कॉस ए की वैल्यू हमारे पास क्या बनी √3/2, कॉस सी की वैल्यू हमारे पास क्या बनी 1/2, साइन ए की वैल्यू हमारे पास क्या बनी 1/2, साइन सी की वैल्यू हमारे पास क्या बनी √3/2। यहाँ क्या होगा √3/4 माइनस √3/4, ये दोनों आपस में कटे क्या बन गया 0। तो यहाँ भी क्या हो गया हमारा एलएचएस बराबर आरएचएस, हेंस प्रूफ, ठीक है। अगर आपके पास वैल्यू ऐसे सेग्रीगेट करके देगा साइन की कॉस की, ठीक है, तो आपको अलग अलग थीटा दे देगा, तो आप अलग अलग थीटा दो फिगर आप बना लीजिएगा, उसके हिसाब से पहले ए को थीटा लेके करिएगा, जो पूछा होगा साइन ए कॉस ए निकाल लेना एक तरफ, और यहाँ पे थीटा पूछा, यहाँ सी को थीटा रख के साइन सी और कॉस सी निकाल लेना, ठीक है। तो आपका काम क्या होगा यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है इफ cos x बराबर cosec a प्लस cos a एंड y बराबर cosec a माइनस cos a देन प्रूव दैट 2 अपॉन x प्लस y का होल स्क्वायर 2 अपॉन x प्लस y का होल स्क्वायर प्लस x माइनस y अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। चलिए सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू हमें ये दी हुई है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है cosec a प्लस cos a प्लस cosec a माइनस cos a, y की वैल्यू हो गई। इसका क्या कर दिया हमारे पास होल स्क्वायर कर दिया प्लस x माइनस वाई cosec a प्लस cos a माइनस है ना यहाँ पे और यहाँ माइनस है माइनस cosec a प्लस cos a माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो cosec में माइनस cosec माइनस माइनस प्लस cosec 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। अच्छा बच्चों यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई हुआ है इस माइनस में, ठीक है। यहाँ अगर ब्रैकेट लगाते हैं ठीक है तो यहाँ माइनस लिखते हैं जो वैल्यू थी, लेकिन हमने ब्रैकेट खोल दिया डायरेक्टली तो ये क्या बन गया प्लस बन गया, ठीक है। डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई कर दिया। देखो कुछ कट रहा है क्या, हाँ यहाँ से ये कट रहा है तो 2 अपॉन 2 cosec a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या कट रहा है cosec cosec कट रहा है तो 2 cos अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 अपॉन cosec बराबर होता है साइन होगा, ये साइन स्क्वायर ए हो गया, ये cos स्क्वायर ए हो गया, माइनस 1 बराबर 0। अच्छा इस आइडेंटिटी की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 1 बराबर 0 तो क्या गया 0। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ये हम आगे देखेंगे आइडेंटिटी वाले में, बट यहाँ आ गया तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ से क्या हो गया एलएचएस आरएचएस क्या हो गया प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ x बराबर cot a प्लस cos a एंड y बराबर cot a cos a, ये सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करिएगा और इसको बताइएगा इसकी वैल्यू 1 आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। आप सॉल्व करिएगा, आप इसको बताइएगा, ठीक है। आज के लिए क्लास आ गया क्वेश्चन कोई नहीं, ओके आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आई होप सो ये क्लास आपको पसंद आई होगी। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट जरूर करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट जरूर करिएगा। एक क्वेश्चन में हम फंसे हैं वहां पे तो उसको हम देखेंगे कहाँ गलती हुई थी, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा इस जगह पे अभी, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा। ये एक घंटे की वीडियो रहेगी, 1 घंटे 10 से 15 मिनट की जाएगी, तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री सारी कवर हो जाएगी इसमें। जनरली 3 से 4 लेक्चर में आएंगे, आज अभी होगा फिर 2 दिन बाद फिर डाला जाएगा इसको, ठीक है। तो तब तक के लिए हमारे चैनल में बने रहिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।